नमस्कार, मैं हूं मनमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज़ 40 बहराइच। आज हम लेके आए हैं एक पीड़िता का ऐसा दर्द जिसे सुनकर आपकी आंखें भी हो जाएंगी नम। इसी पीड़िता की मदद कर रहा था सूरज शुक्ला, जिसका खुलासा करेंगे आज हम। जी हाँ, सूरज शुक्ला जो एक पत्रकार है और इसी पीड़िता की मदद कर रहा था, जिसे नाजायज मुकदमे में फंसा दिया गया ताकि इस पीड़िता ने जो मुकदमा दर्ज कराया है उसका सुराग कराया जा सके। इस षड्यंत्र में सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम आ रहा है तो दारोगा शशि राणा का आ रहा है, जो मौजूदा थाना प्रभारी निरीक्षक हैं। जबकि पीड़िता ने इससे पहले भी शशि राणा के खिलाफ बयान दिया था, लेकिन शशि राणा पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। केवल जांच अन्यत्र क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई, जबकि प्रशासन को पहले शशि राणा को निलंबित करना चाहिए था, तत्पश्चात उन पर जांच बिठानी चाहिए थी, क्योंकि यह मामला काफ़ी गंभीर नजर आ रहा है। क्योंकि शशि राणा के पास पुलिस की पावर है, इसलिए वह अपने पावर का नाजायज फायदा उठा रहा है। हम बात करेंगे पीड़िता से। क्या मामला है जो आपके ऊपर जो बीती है उसको बताइए। बता रही हूँ। मेरे साथ आज से 2 साल पहले ये घटना हुई थी, क्योंकि गुलशन नाम की एक लड़की है जिसने मुझसे दोस्ती की से आज से 2 साल पहले। तो हमारी उसके साथ दोस्ती हुई थी, 2 महीने हो गए थे दोस्ती में। और एक दिन वो हमारे घर आई। हमारे घर हमारे मम्मी पापा नहीं थे, तो उसके बाद वो हमें अपने घर बुला के ले गई। हमें नहीं पता था वो क्यों लेके जा रही है। फिर जब हम वहाँ गए देखने, उसके साथ गए उसके घर, तो वहाँ देखा तो कपिल बैठा हुआ था पहले से। तो वहाँ हम भी जाके बैठ गए और फिर उसके बाद उन्होंने हमें पानी पूरी खिला के हमें नशे में कर दिया। जिसके बाद वहाँ जब मेरे को चक्कर आया तो मैं बेहोश जब होने लगी तो गुलशन ने मुझे पकड़ लिया। उसके बाद जब फिर कपिल ने मेरा रेप किया। फिर उसके बाद मैंने देखा जब थोड़ा होश में थी मैं, तो वहाँ नबी अहमद भी आए हुए थे, पर ये मैं नहीं जानती थी वो कहाँ पे पहले से ही अंदर थे या बाद में हुआ है, ये मुझे नहीं मालूम था। तो उसके बाद उनने भी मेरा रेप किया। उसके बाद मैं नहीं जानती। फिर मैं बेहोश हो गई। फिर वहाँ जब मुझे होश आया तो वहाँ देखा एक बड़ा शहर था, उसका नाम मैं नहीं जानता। जिसके बाद वो वहाँ एक औरत के घर लेके गए। उसमें 2-3 आदमी गाड़ी में थे, जिसमें से 2 आदमियों को नहीं जानती, एक आदमी को सिर्फ जानती हूँ, जिसका नाम था नबी अहमद। उसके बाद वो लेके गए हमें एक औरत के घर, जिसका नाम था नफीसा समस। उसके घर भेज दिया और वो औरत हमें घर में बंद कर दिया। उसके बाद वो औरत नबी अहमद को पैसे दिए और वहाँ से वो चले आए। फिर उसके बाद वो अंदर गई तो उसने मुझे बहुत मारा, फिर डराया कि बोला कि अगर किसी से बताओगे यहाँ और किसी से बोलोगे तो जान से मार देंगे, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। किसने कहा आपको जान से मार देंगे? नफीसा समझ जी। हाँ, तो उसके बाद हम चुप रहे। हम डरे हुए थे क्योंकि उसने मुझे पहले बहुत मारा था। तो फिर उसके बाद उसने बोला कि हम जहाँ लेके जाएंगे वहाँ आपको चलना है। फिर वो हमें लेके गई वहाँ से कश्मीर के लिए। वहाँ उसने एक आदमी को भेज दिया, उसका नाम था आबिद समझ, उसने भी मुझे मारा और फिर बाद में उसने भी डराया कि यहाँ से अगर भागोगे या किसी से बताओगे तो जान से मार देंगे, क्योंकि यहाँ ये तुम्हें यहाँ से अब नहीं जाना है, यही दुनिया में सकता। तो उसके बाद मैं पहले से ही डरी थी काफ़ी, तो वहाँ भी मैंने कुछ नहीं बोला। तो उसके बाद वहाँ उस आदमी ने भी मेरा एक बार रेप किया। उस आदमी ने भी आपका रेप किया? जी। तो आप वहाँ से आई कैसे? वहाँ से जब मुझे 1 साल पूरे हुए वहाँ, तो वहाँ मेरे को फ़ोन तो नहीं कर पाई मुझे, क्योंकि वहाँ मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते थे। तो 1 साल के बाद जब इन लोगों ने सोचा कि अब ये कहीं नहीं जाएगी, तो उसके बाद से उन लोगों ने दबाव डालना छोड़ दिया। जब छोड़ा उन्होंने दबाव डालना, तब मैंने अपने घर कॉल किया अपने पापा को, तो उनको सारी बात मैंने बताई। तब वो लोग, पापा हमारे गए यहाँ मूर्तिया कुतवाली में, वहाँ जैसे मुकदमा तो पहले से ही किया था,
उसको तो उन लोगों ने सुलह करवाई। फिर जब मेरे को पता लगा कि पापा जान गए कि मैं कश्मीर में हूँ, तब उनने कोतवाल से मुझे बात कराई। तो कोतवाल ने मुझसे बात क्या नाम है कोतवाल का? शशि कुमार राणा। तो उनने मुझसे बात की, बोला कि 10 दिन में मैं तुमको ले आऊँगा, अब आप टेंशन मत लीजिए। तो मैं वहाँ मैंने सोचा फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैंने सोचा ये 10 दिन और कैसे मैं काट लूँगी। तो फिर वहाँ बाद में जब 9 दिन पूरे हुए तो उसके बाद अब किसने कॉल किया मुझे तो नहीं पता। नंबर मेरे पापा ने सिर्फ कोतवाल को दिया, मैं जहाँ से जिस नंबर से मैंने फ़ोन किया वो नंबर। फिर कोतवाल उनने वहाँ फ़ोन यूँ किया कि उस लड़की को या तो मार दो या तो वहाँ से हटा दो, क्योंकि यहाँ के फंस गए तुम भी फंस जाओगे। तो फिर उस दिन उसने बहुत मारा मुझको, फिर घर से रात को निकाल दिया। फिर मैं वहाँ थाने गई, सुबह थाने गई तो थाने वालों ने फिर उसके घर मुझे भेज दिया। मेरी कोई कार्रवाई नहीं की, मैंने सब कुछ बताया उनको, लेकिन उन्होंने कोई नहीं सुना, क्योंकि उसने वहाँ थाने में घूस दे दी। यानी थानेदार से आपने रिक्वेस्ट की थी, थानेदार आपको लेने नहीं गया? नहीं। फिर क्या हुआ? फिर क्या, जब उसने ज़्यादा मारा, मारने की कोशिश की, तब हम वहाँ से छत से कूद के भागे। तो सीधा हम वहाँ से उसके मोहल्ले से काफ़ी दूर 10 दिन तक छुपे रहे, ताकि अगर ढूंढे तो ना पाए। फिर उसके बाद उस समय ये कांवर वाले चल रहे थे, फिर मैं उसी में छुपकर 1 महीना मुझे लग गया यहाँ तक आने। यहाँ ही उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने अपना बयान भी दे दिया है, सारा कुछ हो गया है, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। गिरफ्तारी हुई जिन लोगों ने आपके साथ गैंगरेप किया? नहीं हुई। और ये जो सूरज शुक्ला का मामला है, ये क्या मामला है? कोई पत्रकार आपकी मदद कर रहा था? जी। क्या नाम है? सूरज शुक्ला। तो क्या मामला है उसका? उसका मामला यह है कि ये लोग हमारे केस का सुलह करना चाहते हैं, इसी वजह से हम सुलह नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए सूरज शुक्ला को, हमारे पिताजी को, दोनों को मुकदमा दर्ज करा दिया गया। साजिश के तहत? हाँ। आपके पिताजी और सूरज शुक्ला दोनों को फंसाया गया? हाँ। अच्छा। जिसमें से सूरज शुक्ला को तो पकड़ लिया, हमारे पिताजी को नहीं पकड़ा गया। आपके पिताजी को नहीं पकड़ा है? हाँ। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर इनको छोड़े रहेंगे तो ये सुलह कर लेंगे। अच्छा। इसकी वजह से अभी तक हमारे पिताजी को। सूरज शुक्ला कहाँ पे हैं? सूरज शुक्ला जो पत्रकार था, उसको क्या किया पुलिस ने? उसको जेल में बंद रखा। जेल बंद कर दिया? हाँ। कोई दबाव डाल रहे हैं पुलिस वाले? हाँ, हमारे घर आते हैं, कहते हैं कि सुलह कर दो, उनका नाम निकाल दो, इनका नाम निकाल दो। हम क्यों निकाल दें? हमने इतनी परेशानी झेली, हम कैसे निकाल सकते हैं? किसने कहा? अच्छा, ये दबाव बनाते हैं आपके ऊपर? हाँ जी। कौन दबाव बनाता है? कंदाई प्रसाद। क्या है? कौन है ये जिनके पास अब नया आया है हमारा केस। अच्छा, जिनके पास आपका केस गया है? हाँ। ये एसआई है? एसआई है, एसओ है? पता नहीं। दरोगा है? अभी तक बीच में जैसे जो एसएचओ हैं शशि राणा या प्रधान, बीच में सूरज शुक्ला के जेल जाने के बाद आपसे कुछ कहा? हाँ, ये कहते हैं कि आप रात को मेरे पास आए। शशि राणा कहते हैं या प्रधान? दोनों लोग। दोनों कहते हैं? कहते हैं कि आप मेरे पास रात में आया करो, नहीं तो हम तुम्हारे पिताजी को भी बंद करा देंगे। क्या नाम है आपका? आयतूना। कहाँ की निवासी हैं? हरकापुर। ये जो लड़की आपका बयान दे रही है, हाँ। तो क्या इसके साथ घटना हुई है? हाँ, सही है। कितने साल बाद आपकी लड़की वापस आई? 2 साल बाद। तो पुलिस में आपने कंप्लेन की? हाँ, सब कहूँ करें, कहूँ सुनवा देना है। नहीं हुई? हाँ, खूब रोयन गायन, कोई नहीं सुना हमारा। हमारी बिटिया 10 दिन के बाद वादा करी कोतवाल साहब, यह राणा जौन है, तो ये कहीं कि अरे 10 दिन के वादा ली थी बिटिया, हम ले बे तुमका, परेशान ना हो। तो कई 9 दिन है हमरे बिटिया का, फिर वहाँ फोन कई दिन मरवावे खातिर, कहीं नहीं तो आदमी फंसे ना है, मगर तुम फंस जे हो, का लड़की का या तो मार दो या तो अरे गायब करो। तब हमारी बिटिया रुआवत गावत बाहर निकाल दी, तो मारी हाथ तोड़ दी हमारी बिटिया के। तब भागी जब हुआ थे ने, तब अरे हमारी बिटिया जब भागी तो ये जो तुम्हारे सबके बोल बम चलत है, हाँ। इसमें हो गई हमारी बिटिया। तो इमा जब हो गए तब वह मांगत खाते राणा कहीं कि उसे कह दो कटरा स्टेशन चली जाए, कटरा स्टेशन से ने बैठ ले ट्रेन लखनऊ वाली, और लखनऊ आ जाए। यानी शशि राणा लेने नहीं गए, आपकी लड़की को कहा चले? हाँ, रास्ता बताई, रास्ता बताई नहीं, और कहे लगे कि उसे कह दो तो हम क्या साहेब के तेरे यहाँ जब पैसा होती तो वह चली ना आवते, तुम्हारे कानून के सहारा काहे लीद बताओ।
और जो हम सब ले आई थे तो कहीं तो आप चले जाइए लाई दीजिए तो कहीं हम यहाँ बयान करवा लेंगे। तो हम कहें जब हम ले नहीं थे तो तुम्हारा हम सहारा काहे लिए बताओ। आपके दमदार हुई तो हम कश्मीर न चले जाए थे। तो हमारे आदमी मरहू कहीं कि यह ये कपिल कहीं कि जब जेल जाएंगे वही शर्त पर जब मुल्ला को खान देंगे तब असगर अली को। अभी तक गिरफ्तारी हुई किसी कुछ की? चुनाव भवा है, सब वैसे घूमत हैं खात हैं। और ये जो सूरज शुक्ला को जेल हुई है ये किस मामले में? यू हमार पक्ष करता रहा है, हमार मदद करता रहा है। तो दोनों जने इनका अरे सूरज का और असगर अली का। असगर अली कौन है? हमारा आदमी, लड़की के पिता। हाँ। तो वो उमा अरे बलात्कार में है कराए दिन 12 साल की लड़की और हम वैसे भाग्य घूमी थे। ये जो जत्ते पुलिस जाते हैं सब हमरे ना आदमी के धमकावत हैं। कहते हैं वो 70 साल के बुढ़वा वो तो कुछ यूँ करे जाना था तो यूँ करे नहीं जानते। 70 साल के होएगा तो के जुनाई है का। अच्छा, यानी कि सूरज शुक्ला को जो फंसाया जा रहा है इसी कारण फंसाया जा रहा है। हाँ नजारे। क्या आप पे कोई दबाव बनाता है अभी इस समय? कोई दबाव ये पुलिस वाले बनावत है, बना रहे नहीं प्रसाद जात है। हाँ, क्या कहते हैं? कहते हैं कि मुट्ठा भर एक दाढ़ी रखा है, झूठ बोलने का ठेका लिए हो, वो नबी अहमद को निकाल दीजिए तब फिर हम पकड़ेंगे सबको, वरना नहीं पकड़ेंगे। हाँ। अच्छा, ये किस कन्हैया प्रसाद ने कहा? हाँ। और जो मोतीपुर SHO है वो दबाव बना रहे नहीं बना रहे? वही तो तब एहन बना ली ना लौटी का हमारे खबर ही नहीं ली नहीं लिए। हाँ ना हाल चाल बूझ नहीं आता। आपकी लड़की कह रही है कि नबी अहमद और जो शशि राणा है ये आपकी लड़की को अभी भी परेशान करते, कहते मेरे पास आओ। हाँ सही है। हा? सही है। यह से हम लोग घर पर नहीं रोके, अगर मार डरी गई हमारी बिटिया या असगर अली तो जिम्मेदार थाने वाले हुई हैं, यह जान ले। तो आप सरकार से क्या चाहती हैं? सरकार से चाहिए कि इनका बिल्कुल चटनियन बनाई दे, मरी जाए अब। यानी कि हाँ। इनको सजा हो? सजा हो और छुटाई नहीं, जो ये बाद के यहाँ घटना न करें कोई, समझे हो।